नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो एक ऐसा टूल है जो आपका जो काम है बहुत इजी कर देता है। अगर आप एक प्रोफेशनल है और बेसिकली एक अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ का पार्ट बन जाता है। आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, आप जो भी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर आप कहीं ना कहीं एक्सेल जरूर यूज करते हैं। तो ऐसे में एक्सेल के अंदर एक टूल दिया जाता है आपको मैक्रोज का। मैक्रोज का जो टूल है वो जो है आपकी मुश्किलों को, आपके जो काम को बहुत इजी कर देता है। जहां पर अगर मान लीजिए आपको 2 घंटे लगते हैं किसी काम को, वो उस काम को सिर्फ 2 सेकंड के अंदर कर देता है। जी हाँ, बेसिकली क्या होता है, जैसे ही मैक्रो का नाम आता है, बहुत सारे लोग जो है टेक्निकलिटी के अंदर इसको सोचने लग जाते हैं और उनको लगता है कि मैक्रो उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है और बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल है। आप बहुत जल्दी इसको समझ सकते हैं और अगर आप एक बार इसको समझ जाते हैं तो आप जो है इसको अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग कहीं पर भी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं और अपनी वर्किंग्स को जो है, जो घंटों का जो काम है, वो मिनटों में कर सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम जो है मैक्रोज का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हम धीरे धीरे नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ जो है एडवांस फीचर्स को जो है इसका यूज करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं मैक्रोज होता क्या है, कैसे रन करता है और कैसे यह काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको डेवलपर टैब नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो यह एरो दिया गया है इस पर आप टिक करेंगे और यहाँ पर मोर कमांड्स के अंदर आपको पॉपुलर में यहाँ पर शो डेवलपर टैब इन दी रिबन, इस पर टिक करना है। और जैसे ही आप टिक करेंगे तो यहाँ पर एक नई टैब आपकी आ जाती है, डेवलपर टैब। और डेवलपर टैब में आप यहाँ पर अब देखेंगे कि रिकॉर्ड मैक्रो का यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैक्रो को हम यूज कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी क्लाइंट का डेटा आता है, लेट्स से किसी क्लाइंट की आउटवर्ड सप्लाई आपके पास आती है। आउटवर्ड सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। और यहां पर जो डिटेल आती है वो कुछ इस तरह होती है, सीरियल नंबर होता है उसके अंदर, सप्लायर नेम होता है और उसके अंदर जो है जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर होता है, डेट ऑफ इनवॉइस होती है, टैक्सेबल अमाउंट होती है और यहाँ पर सीजीएसटी टैक्स अमाउंट, एसजीएसटी टैक्स अमाउंट और यहाँ पर आपका आईजीएसटी टैक्स अमाउंट और उसके साथ ही इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर दी गई होती है। तो बेसिकली क्या करते हैं, आप किसी क्लाइंट के लिए जब जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं तो उनसे कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आप ले लेते हैं, जिसके बेसिस पर आप उनकी जो है जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। चलिए इसके अंदर हम कुछ डेटा और फिल कर लेते हैं सो दैट कि हमें अच्छे से समझ में आ सके। मान लीजिए इसके अंदर आपके पास जो डेटा आता है, जिसमें अलग अलग सप्लायर से जो है सेल की गई है अलग अलग सप्लायर को, उसके बाद उनके जीएसटी नंबर, तो हम यहां पर कोई भी एक जीएसटी नंबर ले लेते हैं। हम इसी को यहां पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हालांकि सभी सप्लायर का अलग अलग जीएसटी नंबर होगा, लेकिन एक बार के लिए हम अपने एग्जांपल के लिए जो है जीएसटी नंबर सेम रख लेते हैं। उसके बाद डेट ऑफ इनवॉइस, जिस डेट में भी इनवॉइस जो है इशू किया गया है, तो यहां पर आपकी जो डेट है वो अलग अलग हो सकती है। टैक्सेबल अमाउंट, और अकॉर्डिंग टू
इंट्रास्टेट सप्लाई है या फिर इंटरस्टेट सप्लाई, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ सप्लाई को इंटरस्टेट सप्लाई मानते हुए आईजीएसटी चार्ज करेंगे और कुछ सप्लाई को इंट्रास्टेट मानते हुए सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे। तो इस तरह हमने कुछ सप्लाई पर यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया, कुछ सप्लाई पर हमने आईजीएसटी चार्ज किया, और यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू के साथ जब टैक्स अमाउंट को इंक्लूड किया जाता है तो वो आपकी बन जाती है इनवॉइस वैल्यू। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ इस तरह का डाटा हमारे पास बार बार आता है और हमें क्या करना होता है, बार बार इस डाटा पर कुछ वर्किंग करनी होती है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी होती है, इस पर फॉर्मूला लगाना होता है। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि जब भी कुछ ऐसा डाटा हमारे पास आए और हम जो बार बार जो उसके ऊपर वर्किंग करते हैं वो हमें बार बार ना करनी पड़े और सिर्फ एक बटन प्रेस करते ही जो हमारी वर्किंग है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाए, तो ऐसे में हम मैक्रो का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस डेटा को हम यहां से कॉपी करके शीट 2 के अंदर एक बार पेस्ट कर लेते हैं। तो यहां पर अब मान लीजिए मुझे क्या क्या वर्किंग करनी पड़ती है इस डेटा पर। तो हम शीट 1 पर पहले वो वर्किंग करेंगे और शीट 2 पर देखेंगे कि कैसे विद इन ए सेकेंड वो सभी वर्किंग शीट 2 पर अपने आप अप्लाई हो जाती है। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेवलपर टैब के अंदर रिकॉर्ड मैक्रो, इसको रन करना होगा। हमें एक मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा और वो मैक्रो क्या करेगा, आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उसको रिकॉर्ड कर लेगा। अगर आप मान लीजिए कलर चेंज करेंगे तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा, अगर आप फॉन्ट चेंज करेंगे उसको रिकॉर्ड कर लेगा, आप कोई फॉर्मूला लगाएंगे उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो ऐसे में ध्यान रखें, जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करते हैं उसके बाद की सभी एक्टिविटीज को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। तो चलिए एक बार रिकॉर्ड मैक्रो, हम यहाँ पर मैक्रो 1 इसका नाम रहेगा। अगर आप कोई शॉर्टकट की देना चाहते हैं तो शॉर्टकट की दे सकते हैं। जनरली जो है शॉर्टकट की नहीं देनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है एक्सेल की अपनी बहुत सारी शॉर्टकट कीज हैं और बहुत बार क्या होता है जब आप मैक्रो के अंदर कोई शॉर्टकट की बनाते हैं तो ऐसे में आपकी शॉर्टकट की और एक्सेल की शॉर्टकट की जो क्लैश हो जाती है और समझ नहीं आता है कि कौन सी जो है शॉर्टकट की परफॉर्म करनी है। शॉर्टकट की बेसिकली इसलिए होती है जैसे ही आप उस की को प्रेस करेंगे अपने आप ऑटोमेटिकली जो है मैक्रो आपका रन करेगा। तो चलिए यहां पर हम कोई भी शॉर्टकट की नहीं दे रहे हैं, यहां पर हम ओके बटन पर प्रेस करते हैं। तो अब ध्यान रखें, अब आपका जो मैक्रो है वो जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप एक्टिविटी करेंगे उसको रिकॉर्ड करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो है आउटवर्ड सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 को बोल्ड करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं और यहां पर होम टैब के अंदर इसका जो है फॉन्ट साइज चेंज कर 20 कर देते हैं। उसके बाद यहां पर सप्लायर नंबर से लेकर जो इनवॉइस वैल्यू है इसको हम सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और उसके अलावा यहां पर एक कलर दे देते हैं ताकि हमें अलग से दिख जाए। यहां पर हम एक कलर दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पूरे डेटा को बॉर्डर दे देते हैं। तो यहां पर देखेंगे आप बॉर्डर दिया जा चुका है और यहां पर हमें क्या करना होता है, हमें सम करना होता है कि टोटल सेल कितनी की गई ड्यूरिंग द मंथ और उसके बाद कितनी टैक्स कलेक्शन की गई और कितनी टोटल इनवॉइस वैल्यू रहती है। ध्यान रखें जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड की जा रही है। और यहां पर हम अगेन यहां पर एक बॉर्डर दे देते हैं। चलिए ये जो बार बार एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी होती है और हम चाहते हैं जब भी कोई हमारे पास डाटा आता है उस पर यह एक्टिविटी अपने आप परफॉर्म हो। यहां पर हम चाहते हैं 2 डिजिट तक जो है अमाउंट हमें चाहिए, तो 2 डिजिट तक हम अमाउंट को कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, अभी तक हमने जो भी काम किया उसको क्या कर लिया गया, रिकॉर्ड कर लिया गया बाय द मैक्रो। यहाँ पर हम जो सम अमाउंट है उसका भी जो है फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं और यहाँ पर कलर दे देते हैं ये वाला कलर।
तो बेसिकली हम चाहते हैं जब हमारे पास जो डाटा आए वो कुछ इस तरह का डाटा हो जाए। तो अब हमें ध्यान रखना है, एक काम करना है, यहाँ पर जो डेवलपर टैब है वहां पर जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग, हमें इस मैक्रो को स्टॉप करना है, अदरवाइज ये क्या करता रहेगा, आपकी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पर प्रेस करता हूं, तो मेरी अब जो मैक्रो की जो रिकॉर्डिंग थी वो बंद हो चुकी है। अब आप देख रहे हैं शीट 1 पर मेरे पास कुछ इस तरह का डाटा है और शीट 2 पर मेरे पास कुछ इस तरह का डाटा है, और मैं चाहता हूं शीट 2 पर जो डाटा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली शीट 1 की तरह हो जाए। और इसके लिए मुझे अगेन क्या करना होगा, वो सारी एक्टिविटीज फिर से परफॉर्म करनी होंगी। लेकिन अब जब मैंने मैक्रो को रिकॉर्ड किया है तो मुझे सिर्फ एक काम करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर डेवलपर टैब के अंदर यहाँ पर मैक्रो का ऑप्शन आपको दिया गया है, आप इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्रो 1 को रन करेंगे। अब क्या होगा, जो एक्टिविटीज मैक्रो ने रिकॉर्ड की थी वो यहाँ पर प्ले करेगा, और जो भी आपने वहां पर वर्किंग की वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली परफॉर्म की जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर रन कर देते हैं। तो अब देखिए शीट 2 पर ही जो हमने एक्टिविटीज की थी वो सारी एक्टिविटीज जो है यहाँ पर परफॉर्म की जा चुकी है। तो देखिए शीट 1 और शीट 2 दोनों पर यहाँ पर आपको फर्क देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर हो सकता है ये जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ आ रहा है, हमने कोई रिकॉर्डिंग में कोई गलती कर दी होगी, लेकिन बेसिकली आप कुछ इस तरह जो है मैक्रो को रन करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने मैक्रो को रिकॉर्ड नहीं किया होता और मुझे शीट 2 पर वही जो एक्टिविटीज बार बार करनी पड़ती, दोबारा करनी पड़ती, तो ऐसे में मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग होता और कई बार कोई एक्टिविटी जो है रह जाती, स्किप हो जाती। तो इस तरह बेसिकली आप जो है मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं और रन करते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल आज हमने डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैक्रोज का हम जो है एडवांस लेवल देखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।